इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आरव मेरा बेटा है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आओगी और मेरा मन इसे देख के पिघल जाएगा? Please calm down. After all, he's your grandson. जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? क्या नव्या बता देगी ऋषि को कनिका का सच? आरव! आरव की चीख सुनते ही नव्या उसकी तरफ भागती है, देख के नहीं चला सकता, अभी लग जाता तो। लेकिन उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है। बैठ गई यहाँ पे भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। आरव, ये बैड गाइस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मम्मा तुम्हारे साथ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा वो डार्लिंग और उसके बॉडीगार्ड्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे? कनिका, मुझे तुम्हें हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। नव्या, नव्या, आरव ठीक तो है ना नव्या? हाय दादी, आरव ठीक है। ये बताइए कि आप ठीक हो? लगता है कि दादी को मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम दोनों ने एयरपोर्ट पे कम तमाशा नहीं किया था, अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? ओ हेलो, हमें भी आने का कोई शौक नहीं है। ये तो शेखर अंकल ने कहा इसलिए हमें आना पड़ा, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस बदतमीज बेटे को मोहर नहीं जलते। बाय द वे, पापा ने तुम्हें घर बुलाया अभी। हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आ जाओ। लेट्स गो। आरव, तुम यहाँ साइड में खड़े रहो और हिलना मत, मैं बैग लेके आ रही हूँ। दादी, सुना आपने? पापा ने मुझे घर पे बुलाया। क्या लगता है आपको वो मुझे माफ कर देंगे ना? आरव को अपनाएंगे ना वो? दादी, क्या मुझे जाना चाहिए ना घर पे? दादी। दादी टेंशन में फोन कट कर देती है। नव्या इतनी उम्मीद से यहाँ आई है, जब उसे पता चलेगा कि शेखर उसे यहाँ क्यों बुलाया है तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। पर सच ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं, इसलिए मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए। तभी नव्या फिर से दादी को फोन करती है। हाँ नव्या बेटा। हाँ दादी, उस वक्त बेटा शेखर ने तुझे यहाँ बिखरे रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं बुलाया। उसने तो तुझे कनिका और ऋषि की सगाई के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कुछ सेकंड्स के लिए नव्या इमोशनल जरूर हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप को एक बार फिर समेट लिया। आखिर कनिका जीत ही गई। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुझे वहाँ जाकर पता चले, इसलिए मुझे तुझे बतानी पड़ी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि एक वक्त ऐसा था था जब तू ऋषि से बेइंतहा प्यार करती थी। आज जब तू तेरी बहन को ऋषि के साथ देख रही है तो मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही होगी, पर नव्या, मैं फिर भी चाहूंगी कि तू इस एंगेजमेंट को अटेंड करे। तेरी ये हिम्मत है ना बेटा, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा होगी जिन सब ने तुझे तोड़ने की कोशिश की है। आप सही कह रही हैं दादी, मैं एंगेजमेंट में भी जाऊंगी और पापा से भी मिलूंगी। और कितना टाइम? बैठो अंदर, हमारे पास पूरा दिन है तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। चलो आरव। मैं नहीं चलूंगा, ये बैठ गई है। आरव, ये हमें नाना जी के पास लेके जा रहे हैं। नाना जी के पास? थोड़ी देर और टॉलरेट कर लो प्लीज। चल। कुछ देर बाद जब गाड़ी सिन्हा पैराडाइज के सामने रुकी तो एक पल के लिए नव्या की सांसें थम गई। ये घर देखते ही उसे वो दिन याद आ गए जब निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। ऋषि और कनिका तो तेजी से उतरकर घर के अंदर चले गए थे, लेकिन इतने सालों बाद अपने ही घर के अंदर जाने के लिए नव्या के पैर कांप रहे थे। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर के लोगों को फेस कैसे करेगी। तभी आरव नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है।
आरव का एक्साइटेड चेहरा देखकर नव्या हिम्मत जुटाती है। वो आरव का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर के एंट्रेंस पर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है कि तभी उसकी सौतेली माँ अपना झूठा नाटक शुरू कर देती है। अरे नव्या, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। अरे आज तुम्हारी घर वापसी है, तुम्हारी बहन की सगाई के लिए। अब दो खुशखबरियां हैं तो फिर मुंह मीठा करना तो बनता है ना। मैं जानती हूँ आप मुझे खास पसंद नहीं करती है। मिठाई खिला के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बात करोगी अपनी माँ के साथ? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। इतने सालों बाद अपने पापा को देखते ही नव्या को अपना खुशहाल बचपन याद आ गया। पकड़ लिया, चलो। लेकिन इसके बाद शेखर ने जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा, तुम्हें यहाँ से मैंने दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हो सको, ताकि ये। पापा क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आरव मेरा बेटा है। तो रखो अपने पास। इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? पापा प्लीज स्टॉप इट। यू स्टॉप नाउ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आओगी और मेरा मन इसे देख के पिघल जाएगा? मैं इसे देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो मेरी तुम्हारे कारण हुई थी। डैड प्लीज काम डाउन। चलिए आइए बैठिए। प्लीज जोर से मत बोलिए डैड, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए। अब आएगा मजा। लीजिए पानी पीजिए। काम डाउन। आफ्टर ऑल ही इज योर ग्रैंडसन। ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। लेकिन परिवार इस बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात जिंदगी भर मत भूलना। नव्या समझ गई थी कि इतने सालों में शेखर के मन में उसके लिए नफरत का बीज और भी गहरा हो गया था और बची कुची कसर शिखा और कनिका पूरी कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या, आरव कैब आ गई है, वहां पे वहां जाके बैठो, मम्मा आ रही है। नव्या, अब क्या है? कुछ बच गया है क्या? अंदर जो हुआ, एयरपोर्ट पे जो हुआ, क्या वो कम था क्या जो अभी भी कुछ कहने आ गए हो मेरे पीछे? तुम्हें जरा भी नजर नहीं आ रहा कि अगर तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, बस तुम्हें अपनी जिद छोड़नी है। जिद नहीं, वो मेरा बेटा मुझसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज उसका मतलब क्या होता है? मेरा बेटा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? फॉरगेट इट। तुम इतना लगाव क्यों इस बच्चे से? ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम तो करने जा रहे हो ना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। सो बी हैप्पी। यहाँ पे एक तो तुमने मुझे चीट किया, सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली गई और एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हो जैसे ये मेरी गलती है। तुम्हें क्या पता है कि उस रात क्या हुआ था, किसने चीट किया, किसने नहीं चीट किया? और मुझे अब तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? क्यों हुआ था मेरे साथ वो सब? कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। लेकिन अब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ। अभी तुम अपने फियांसे कनिका के साथ एकदम खुश रहो। टू बी ऑनेस्ट, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। नव्या, क्या कहना चाहती हो तुम?
बोलो क्या हुआ था उस रात? क्या नव्या बता देगी ऋषि को कनिका का सच? मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। क्या हो पाएगी कनिका और ऋषि की सगाई? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।